हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो एमपीपीएससी हो गया और मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो व्यापम है और एमपी स्टेट लेवल की जो अदर एग्जाम है दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं में अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सब परीक्षा में आपको काम आएगा दोस्तों ये लेक्चर। आज से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। पूरे लेक्चर आएंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर आएंगे। जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स अभी 2023 का उसमें भी काम आएगा और उसके अलावा जो अदर एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है जीके, उन सभी एग्जामों में काम आएगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए हम शुरू करेंगे दोस्तों। हम इस लेक्चर में पहला लेक्चर है तो इसमें हम मध्य प्रदेश को मैप वाइज डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैप वाइज मैं आपको समझाऊंगा। मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ रहना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे कौन सा जिला है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए दोस्तों। क्या है, जब मैप बैठा रहता है दिमाग में, मैप बना क्या है दोस्तों, उसको हमको इमेज के थ्रू याद रख सकते हैं, इसीलिए तो बना हुआ है। और जब आपको मैप अगर याद रहता है दोस्तों, तो आपको बाकी जीके जो अदर जीके आगे में आएगा वो याद रखने में बहुत आसानी जाती है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए। तो आइए शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप कैसे बनाना है दोस्तों। एक सबसे पहले एक बिंदु लगाना है आपको, एक पॉइंट लगाना है दोस्तों। यहाँ से देखो, सबसे पहले बनाना है मुंडी दोस्तों। सबसे पहले क्या बनाना है, मुंडी। ये ऐसी मुंडी बनेगी देखो। यहाँ से सबसे पहले आधी मुंडी बनाना है और उसके बाद ये गर्दन बनाना है दोस्तों। सबसे पहले मुंडी। आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार का सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मुंडी बनाना है, उसके बाद यहाँ से गर्दन बनाना है, फिर एक कंधा बनाना है दोस्तों। एक क्या बनाना है, कंधा बनाना है। कंधा बनाने के बाद इधर एक इसका हाथ बना देना है दोस्तों। इधर क्या बनाना है, एक हाथ बनाना है। हाथ को इधर थोड़ा सा बेंड करके इसका पेट बनाना है। फिर यहाँ पे एक पैर टाइप का बना दीजिए दोस्तों। इसमें यहाँ पे एक पैर टाइप का बना दीजिए। फिर इसको यहाँ से ले जाके इधर यहाँ पे ले जाके इसको एक पॉइंट लगा दीजिए। देखो मैंने कहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से शुरुआत किया। आधी मुंडी बनाया और एक गर्दन बनाया, कंधा बना दिया, एक हाथ बना दिया इधर साइड, एक पैर बना दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा पेट को मोटा कर दिया। ये यहाँ पे ले जाके इधर ले जाके कर दिया। अब इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो जो मुंडी बनाया था पहले उसको कंप्लीट कर लो ऐसे करके। मुंडी बनाने के बाद कंप्लीट करने के बाद फिर से गला बन जाएगा, फिर से इधर साइड अपने को दूसरा पैर बन जाएगा, दूसरा हाथ बन जाएगा। दूसरा हाथ बना, फिर यहाँ से इसको ऐसे ले जाइए, इसको ले जाके यहाँ से कंप्लीट कर दिए दोस्तों। देखो लग रहा है कि आपका मैप टाइप मध्य प्रदेश टाइप ये मध्य प्रदेश का मैप कहाँ से शुरुआत किया देखो आपने और कहाँ खत्म किया था अपन। तो ऐसा करके आपको 3-4 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है दोस्तों। इतने बार प्रैक्टिस करना है कि आपको बनाते बिल्कुल बन जाए, आप बिना देखे उसको बना सके। तो ये समझ में आएगा दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने कैसे बनाया, ये आपके दिमाग को बैठा रहना चाहिए। कहाँ पे कौन सा जिला है मैं बताऊंगा आपको, पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए समझिए इसको। ये मध्य प्रदेश का मैप बन गया, मध्य प्रदेश का मैप बना। अब देखो यहाँ से मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि इसको आपको कैसे सीखना है, पूरा मध्य प्रदेश के मैप को कैसे सीखना है दोस्तों। तो देखिए ये बन गया था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे एक जिला ऐसा है दोस्तों जिसका नाम है मुरैना। मुरैना जिला ऐसा है दोस्तों, इसकी सीमा जो है इधर साइड में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ है। इतना तो आपको पता ही है। पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़। दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं है ना। और पश्चिम में क्या है, यहाँ गुजरात है दोस्तों। और इधर साइड क्या है, तो राजस्थान है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। तो उत्तर पश्चिम में क्या है, तो राजस्थान है। तो यहाँ पे मुरैना जिला ऐसा है दोस्तों जिसकी सीमा जो है इधर साइड से उत्तर प्रदेश को और इधर साइड से राजस्थान को छूती है दोस्तों। इधर साइड से उत्तर प्रदेश को और इधर साइड से राजस्थान को छूती है दोस्तों। वहीं पे यहाँ पे एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली जिला ऐसा है दोस्तों जिसकी सीमा, ये सिंगरौली जिला जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करती है, याद रखना है। इसके अलावा अपना जिला यहाँ पर बालाघाट जिला है। बालाघाट जिला है ना। बालाघाट जिला ऐसा है दोस्तों जिसकी सीमा पूर्व में, जिसकी सीमा पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र को छूती है दोस्तों। तो ये जिला समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक शिवपुरी नाम का जिला है दोस्तों। शिवपुरी एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसकी सीमा देखो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे 2 जिले मिलेंगे दोस्तों। एक तो जिला मिलेगा आपको झाबुआ और एक तो मिलेगा अलीराजपुर। तो दोस्तों देखो इसमें क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे ये अलीराजपुर हो गया, ये झाबुआ हो गया। तो देखो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे राजस्थान और गुजरात की सीमा को झाबुआ जिला छूता है दोस्तों। राजस्थान और गुजरात की सीमा को झाबुआ जिला छूता है या स्पर्श करता है। झाबुआ जिला छूता है या स्पर्श करता है। वहीं अलीराजपुर और वहीं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को अलीराजपुर जिला स्पर्श करता है दोस्तों। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा
सीमा को अलीराजपुर जिला स्पर्श करता है। तो ये आपको जानकारी के लिए यहाँ से पता होना, क्वेश्चन यहाँ से बना के आया है आयोग, है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राजस्थान और गुजरात की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो झाबुआ जिला, और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो अलीराजपुर जिला। इतना समझ में आएगा। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में क्या है, गुजरात है, और इधर साइड उत्तर पश्चिम में क्या है, तो राजस्थान है, दक्षिण में क्या है, तो महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों में छूती है दोस्तों। ये अपने को 5 राज्य पता होना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इनमें से किस राज्य को नहीं छूती। सर्वाधिक किसको छूती है, तो उत्तर प्रदेश को। सबसे कम किसको छूती है, तो गुजरात। सबसे ज्यादा किसको छूती है, तो उत्तर प्रदेश को। सबसे ज्यादा किसको छूती है, तो उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश को छूती है दोस्तों, 12 जिले। मध्य प्रदेश के ऐसा देखा जाए यहाँ से, तो 12 जिले ऐसे जो उत्तर प्रदेश को छूते हैं, 12 जिले। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 6 जिले छूते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, उधर के अपने को नहीं, अपने उधर, है ना। दक्षिण में महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, तो मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं, किसको, 2 जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के गुजरात को। एक तो झाबुआ और अलीराजपुर है, झाबुआ जो है राजस्थान और गुजरात छूता है, गुजरात और महाराष्ट्र को अलीराजपुर छूता है। गुजरात के भी 2 ही जिले अपने को छूते हैं दोस्तों। आप पुरानी बुक में पढ़ेंगे तो बड़ोदरा जिला लिखा हुआ है वहां पर, बड़ोदरा। लेकिन याद रखें आप, बड़ोदरा जिले के 2 टुकड़े हो गए हैं। बड़ोदरा जिले के 2 टुकड़े हो गए हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर। तो याद रखना यहाँ पे दाहोद नाम का एक जिला है जो झाबुआ को छूता है, और छोटा उदयपुर, ये छोटा उदयपुर छूता है झाबुआ को। तो इतना आपको पता होना, दाहोद और छोटा उदयपुर ये अपने को यहाँ पे छूता है। तो ये समझ में आएगा। सबसे पहले आपको राजस्थान में कितने जिले छूते हैं, अपने देखिए 10 जिले। अपने मध्य प्रदेश के 10 जिले छूते हैं, राजस्थान में 10 जिले छूते हैं। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ से अपने को मेरे पता होना बिल्कुल, मध्य प्रदेश की स्थिति अपने को पता चल गई, कौन से जिले छूते हैं करके पता चल गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अपन इधर साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समझ में नहीं बात को समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे दोस्तों कोने में क्या है, नीमच। सबसे कोने में इधर क्या है, नीमच। नीमच के बिल्कुल नीचे मंदसौर है दोस्तों। नीमच के नीचे सबसे पहले क्या है, मंदसौर। तो इधर साइड नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये तीनों लाइन से ही दोस्तों बिल्कुल। नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तीनों इधर किनारे दूर है। इधर साइड पश्चिम में नीमच, मंदसौर, रतलाम, इसको बनाते बनना चाहिए मैं आपको। तो देखो नीमच, मंदसौर और रतलाम बिल्कुल लाइन से ही दोस्तों। नीमच, मंदसौर, रतलाम बिल्कुल कोने में लाइन से ही है। इसके अलावा यहाँ पे जिला मिलेगा उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन दोस्तों, है ना। महाकाल की नगरी उज्जैन है, और उज्जैन में ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में दोस्तों। एक तो है उज्जैन जिसका नाम है महाकालेश्वर, और दूसरा है ओमकारेश्वर जो खंडवा में है दोस्तों। तो समझ में आ गया, तो उज्जैन। अब उज्जैन से ही यहाँ पे किनारे में शाजापुर नाम का जिला है दोस्तों। शाजापुर नाम का जिला है। शाजापुर से ही अलग करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला, जिसका नाम है आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था, जिसका गठन कब किया गया था, 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। इसके अलावा महाकाल की नगरी, जब देवों के देव महादेव जब उज्जैन में बसे हुए हैं दोस्तों, तो जो उनके छोटे मोटे देव हैं उनके आजू बाजू ही बसेंगे। इसलिए देवों का वास कहाँ पे हुआ है, तो देवों का वास है राइट साइड में देवास, है ना। राइट साइड में वास है देवास। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया उज्जैन संभाग। दोस्तों उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं, देखो ये इधर साइड नीमच हो गया, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये तीनों हो गए। उज्जैन अपने आप में खुद है। देवों का वास, देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है, पूछा जा सकता है। देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो देवास जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत देवास आता है। याद रखना, महाकाल की नगरी उज्जैन, देवों के देव महादेव के साथ में छोटे मोटे देव होंगे, तो देवास किसके अंतर्गत आएगा, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आएगा। शाजापुर, अब देवों के देव महादेव जो है दोस्तों, तो उनके दरबार को सजा के तो रखेंगे, सजा हुआ मिलता है। तो शाजापुर किसके अंतर्गत आता है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अब अगरबत्ती तो लगाएंगे दोस्तों वहां पे, है ना। तो आगर मालवा किसके अंतर्गत आता है, उज्जैन के अंतर्गत आता है। आगर मालवा मतलब 51वां जिला था। 16 अगस्त 2013 को गठन किया गया था, 51वां जिला। इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं दोस्तों। नीमच, मंदसौर, रतलाम हो गया, शाजापुर, आगर मालवा, देवास और उज्जैन अपने आप में खुद। तो
उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। समझ में आया क्या? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग, तो इंदौर यहाँ पे दोस्तों, इंदौर यहाँ पे, इंदौर। अब इंदौर के किनारे दोस्तों धार, देखो लाइन से ये इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर लाइन से ही दोस्तों। इंदौर के पश्चिम में धार, इंदौर के पश्चिम में धार है, इंदौर के पश्चिम में धार है, धार के पश्चिम में झाबुआ है, झाबुआ के दक्षिण में अलीराजपुर है। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 जिले, तो यही हो गया अपने को याद। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 जिले याद हो गए होंगे। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। उसके बाद आता है दोस्तों खंडवा, उसके बाद आता है खंडवा, उसके बाद आता है खंडवा। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं दोस्तों, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। जो खरगोन है उसको पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो खंडवा, खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को क्या कहते हैं? पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ये सब निमाड़ क्षेत्र हुआ करते थे दोस्तों, वो करते हैं, निमाड़ क्षेत्र हुआ करते हैं। तो खंडवा, खरगोन। अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बुरहानपुर, बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर यहाँ आएंगे। बुरहानपुर थोड़ा नीचे में, यहाँ पे बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी। और ये ऐसा बनेगा, ऐसे बनेंगे, यहाँ से ऐसे चल जाएगा है ना। तो ये यहाँ पे जो निकला हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे टच है, ये निकला हुआ है। ये क्या है? ये है अपना बुरहानपुर, बुरहानपुर। तो समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? देखो ये समझ में आया, इंदौर संभाग में पड़ रहा है पश्चिम में। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 जिले हो गए। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा, खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ये इधर साइड बड़वानी है, बड़वानी के दक्षिण में क्या है? यहाँ बुरहानपुर है। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं दोस्तों। इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। याद रखना है, इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन से? तो इंदौर का धार, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन। ये खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी निमाड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। यहाँ से नर्मदा नदी गई है कि नहीं? नर्मदा नदी ऐसी गई है तो इनको अलग करती है। तो यहाँ से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सब क्या कहलाता है? निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं और इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं। इसको गड़बड़ नहीं करना है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे समझ में 8 जिले समझ में आएगा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ये समझ में आया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इधर साइड। देखो चंबल नदी, नहीं यहाँ पर तो पहले हम भोपाल की बात ही कर लेते हैं। ये देखते हैं भोपाल, यहाँ पे है दोस्तों भोपाल, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल। ये भोपाल है, इसको ऐसा बना लो, ये भोपाल है, भोपाल को ऐसा बना लो दोस्तों। ये तो भोपाल जो है, भोपाल के देखो, भोपाल में हो गया, भोपाल के पूरब में क्या है? भोपाल के पूरब में है इस तरफ, यहाँ पे मिलेगा विदिशा, विदिशा, यहाँ पे मिलेगा विदिशा जिला दोस्तों। यहाँ पे विदिशा जिला मिल गया। उसके बाद इधर साइड मिलेगा रायसेन जिला, रायसेन जिला। एक विदिशा जिला हो गया, एक रायसेन जिला हो गया। इधर साइड है सीहोर, सीहोर, और इधर साइड है राजगढ़, राजगढ़ जो राजस्थान से लगा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं दोस्तों। कौन-कौन से जिले आते हैं? देख लो, ये आते हैं है ना, विदिशा, रायसेन, सीहोर। ये याद रखना है, विदिशा इधर है, राजगढ़ इधर है, राजस्थान को छूता है, सीहोर इधर है, रायसेन इधर है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है ना। इसको याद कैसे रख सकते हैं अपन? इसको तो ट्रिक नहीं बताया मैंने इंदौर संभाग की, लेकिन याद तो वही गया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, शिवराज मामा के नाम भी बनता है, शिवराज, शिवराज। देखो सा से सीहोर हो गया, सा से क्या हो गया? सीहोर, शिवराज, सा से सीहोर, वा से क्या हो गया? विदिशा, वा से क्या हो गया? विदिशा, रा से क्या हो गया? रायसेन, रा से क्या हो गया? रायसेन, और जा से हो गया राजगढ़, राजगढ़, जा से क्या हो गया? राजगढ़। भोपाल, भोपाल संभाग बहुत आसान है याद रखना। शिवराज, शिवराज की मुंडी के नाम पे है ना, शिवराज सरकार को शिवराज सिंह के ऊपर के नाम पे। सा से सीहोर है, शिवपुरी मत समझ, शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है कि नहीं? सा से सीहोर, वा से विदिशा, रा से रायसेन, और ये जा को उठा के गए, जा में ले जाएंगे तो राजगढ़ बन जाएगा। ये जा को उठा के अनेजा में ले जाएंगे तो राजगढ़ बन जाएगा। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। भोपाल को भी तो गिनेंगे कि नहीं, है कि नहीं? सही देखो, समझ में आएगा भोपाल संभाग। आ गया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों चंबल संभाग। तो इंदौर जिले के जानापाव की पहाड़ी, इंदौर जिले के जानापाव की पहाड़ी से निकलती चंबल नदी यहाँ से ऐसी है, ये यहाँ से ये निकलती। अब चंबल नदी के नाम पे एक नाम रख दिया गया दोस्तों चंबल संभाग का। तो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है दोस्तों, और चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। और मुरैना के पश्चिम में इधर साइड है क्या दोस्तों? इधर साइड है श्योपुर, श्योपुर, और इधर साइड है भिंड। इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। भिंड किधर है? पूरब में भिंड है,
और दक्षिण में पश्चिम में क्या है, श्योपुर है। यह है चंबल संभाग दोस्तों। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में पूछा जा सकता है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में। आगे समझते हैं, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में। अब देखो क्या बनता है, अब आता है ग्वालियर संभाग दोस्तों। ये चंबल संभाग खत्म, 3 जिले आते हैं इसके अंदर। कितने जिले, 3 जिले। अब बात करते हैं अपन ग्वालियर संभाग। तो गा से ग्वालियर, गा से गला याद रखना है। गा से ग्वालियर, गा से गला। देखो मध्य प्रदेश का मेप में जो गला वाला भाग है उसको, पूरे गले में जो गले वाले भाग में जो जिले हैं वही आएंगे। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत दतिया, दतिया आता है दोस्तों। यहाँ दतिया है, दतिया, दतिया, दतिया ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड के पठार में आता है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया ग्वालियर, हो गया दतिया, हो गया। इसी से लगा हुआ है शिवपुरी। इसी से क्या लगा हुआ है, शिवपुरी। यहाँ से ये शिवपुरी लगा हुआ है ना। उसके बाद अगर देखें अपन तो पूरब में अशोकनगर है दोस्तों। इसकी गड़बड़ नहीं करना है। पूरब में क्या है, अशोकनगर। पूरब में क्या है, अशोकनगर। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में गुना है। गुना से ही अलग हुआ है अशोकनगर, लेकिन पूरब में अशोकनगर है और पश्चिम में क्या है, गुना। पूरब में अशोकनगर है जो उत्तर प्रदेश को छूता है और पश्चिम में गुना है जो राजस्थान को छूता है। इसको याद रखने का है, याद रखने की बनती है अपने। तो ये समझ में आएगा, क्या समझ में आया अपने को कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन से 5 है, तो गा से ग्वालियर, गा से गला, एक दतिया आता है, शिवपुरी आता है। शिवपुरी ऐसा जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश को छूता है लेकिन पश्चिम में राजस्थान को छूता है। इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। ग्वालियर को छोड़ के गिनेंगे अपन, है कि नहीं। आगे समझ ग्वालियर संभाग। अब ग्वालियर के बाद बात करते हैं अपन किधर साइड, ग्वालियर के बाद सबसे छोटे संभाग की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नर्मदापुरम। जिसको बोलते हैं नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, सॉरी, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद संभाग का पहले नाम उसका, तो उसका नाम क्या, नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक तो आता है होशंगाबाद, एक तो आता है क्या, होशंगाबाद, होशंगाबाद। याद रखना संभाग का नाम बदला गया है ना। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये 3 जिले आते हैं दोस्तों होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत। समझ में आएगा। होशंगाबाद संभाग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा संभाग है। क्वेश्चन ये पूछा है अभी तक के सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो अपने को डायरेक्ट बताना है, नर्मदापुरम में करके, है ना। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। ये 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। बैतूल इधर महाराष्ट्र में लगा हुआ है दोस्तों, अच्छा है ना। अब क्या बचता है दादा, अब देख लो यहाँ पे बालाघाट। बालाघाट तो बहुत ही आसान है, बालाघाट से मैं खुद ही हूँ, तो बालाघाट हो गया, यहाँ पे सिवनी हो गया, बिल्कुल लाइन से मिलेगा। बालाघाट, सिवनी और इधर साइड छिंदवाड़ा। इधर साइड क्या है, छिंदवाड़ा। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा बिल्कुल लाइन से ही दोस्तों। बालाघाट के बच्चे मुद्दे चिल्लाते कंडक्टर लोग, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा वाले हैं क्या करके, तो 3 तो याद होगा आपको, है कि। उसके बाद देखेंगे तो सिवनी के ऊपर ही जबलपुर है दोस्तों। सिवनी के ऊपर साइड में, उत्तर साइड में जबलपुर है, जबलपुर है दोस्तों। सिवनी के ऊपर में क्या है, जबलपुर है दोस्तों। सिवनी के ऊपर में क्या है, जबलपुर है। इतना समझ में आ गया है ना। अब इधर साइड देखिए क्या, कटनी मिल जाएगा, कटनी, है ना। इधर साइड देखिए तो कटनी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटनी के बाद इधर साइड देखिए दमोह मिल जाएगा, जबलपुर के ऊपर में टच है, दमोह जबलपुर के ऊपर में टच है, कटनी जबलपुर। तो 1 2 3 4 5 6, अब बचता क्या है, 6 जिले हो गए। अब एक आएगा दोस्तों मंडला। मंडला, तो मंडला जिला ऐसा है, मंडला से अलग करके नया जिला बना था डिंडोरी। डिंडोरी मंडला से अलग करके डिंडोरी बनाया गया है। तो ये है दोस्तों जबलपुर संभाग। डिंडोरी याद रखना है दोस्तों, डिंडोरी का जब गठन किया गया था, जब शहडोल संभाग का गठन किया गया था तो उसको शहडोल संभाग के अंतर्गत रखा गया था। फिर बाद में इसको फिर से जबलपुर संभाग में डालेंगे। इसका मतलब वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ये इधर साइड इंदौर पड़े तो उसमें भी 8 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसको याद रख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, लाइन से सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इसके अलावा बात करेंगे जबलपुर। जबलपुर के उत्तर में क्या है, उधर साइड मंडला। जबलपुर के इधर साइड में क्या है, मंडला है दोस्तों। अब मंडला से अलग हुआ डिंडोरी, और ये कटनी उत्तर में है। कटनी उसके उत्तर में, जबलपुर के उत्तर में कटनी मिल जाएगा आपको। और जबलपुर के उत्तर में ही दमोह भी है। ये आगे समझ, 8 जिले आते हैं। अब बात करते हैं अपन कौन से संभाग की, अब अपन बात करते हैं दोस्तों रीवा संभाग की। सागर संभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सागर नाम का एक लड़का था दोस्तों, है। अब सागर नाम का लड़का था और लड़की ढूंढ रहा था, तो देखो इसको ट्रिक को समझो। सागर नाम का लड़का था, सबसे
पहले वो लड़की ढूंढ रहा था, तो जब लड़की ढूंढेगा दोस्तों, एक चीज गलत हो गई दोस्तों, ये दमू इसके अंतर्गत नहीं आता ना, दमू इसके अंतर्गत आता है, दमू सागर संभाग के अंतर्गत आता है, दमू सागर संभाग के अंतर्गत आता है, गलत बता दिया मैंने। तो ये यहाँ पे नरसिंहपुर आएगा दोस्तों, नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी और नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जबलपुर के पश्चिम में है दोस्तों, है ना, नरसिंहपुर आता है, गलत बता दिया मैंने। सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है। सागर नाम का एक लड़का था, सागर नाम का लड़का था, वो लड़की ढूंढ रहा था। अब वो जब लड़की ढूंढेगा दोस्तों तो दामाद बनेगा किसी न किसी का, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप दमू किस संभाग के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन आ चुका टीबी की एग्जाम में, है कि नहीं। दमू सागर संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखना है। दमू किसके अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे समझ में, सागर संभाग के अंतर्गत दमू आता है, कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सागर संभाग के अंतर्गत दमू आता है, सागर नाम का लड़का था, लड़की ढूंढ रहा था, लड़की ढूंढेगा दामाद बनेगा किसी न किसी का। अब उसको आगे लड़की पसंद, उसको आगे क्या लड़की पसंद, उसको आगे लड़की पसंद, तो क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वो क्या करता है, टीका करता है। तो टा से टीका, टा से टीकमगढ़, तो टीका हुआ सबसे पहले, तो टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का नया जिला बना दोस्तों, जिसका नाम है निवाड़ी, जिसका नाम है निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था, मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया, 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया, 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है, ये 52वां जिला है। अब देखो इसके किनारे यहीं पे छतरपुर आता है दोस्तों, है ना, छतरपुर है ना, छत्ता से याद रख लेना, आप शादी भी छत्ता उड़ा के ले जाएंगे इसको, है कि नहीं, छतरपुर। तो छतरपुर के किनारे दोस्तों, अब सगाई होगी टीका के बाद, उसके बाद उसको अंगूठी पहनाएंगे। अब अंगूठी भी कौन सी होना, तो बोले हीरे की होना। हीरा कहाँ निकलता है, तो बोले पन्ना में निकलता है, पन्ना प्रसिद्ध हीरो की। तो देखो समझ में आएगा, यहाँ से इतने जिले आते हैं दोस्तों सागर संभाग के अंतर्गत। सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं दोस्तों सागर संभाग के अंतर्गत। सागर संभाग जो है बुंदेलखंड के पठार में आता है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। बुंदेल इधर साइड से बुंदेली बोली जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड के पठार में आता है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। दमू दामाद बन गया, ऐसा याद रखना है। दमू जबलपुर में नहीं आता, सागर में आता है, गड़बड़ मत करना, है ना। टीकमगढ़, टीका हुआ टीकमगढ़ से याद रखना है। छतरपुर पन्ना अंगूठी से याद रखना है, हीरे की अंगूठी पन्ना। और ये निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया है। ये है अपना सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इधर साइड का काम कर सकता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग तो बहुत ही आसान है। रीवा से याद रखना है आर से याद रखना है। देखो इसकी ट्रिक क्या है, तो आरएसएस नाम का संगठन तो आपने सुना ही है। उसमें एक और एस जोड़ना है, बस एक और एस जोड़ना याद हो जाएगा, एक और एस जोड़ना है तो याद हो जाएगा। तो देखो क्या क्या याद हुआ, रीवा से हो गया, रीवा हो गया सतना, रीवा सतना सीधी हो गया। क्या ट्रिक बताया इसकी मैंने, आरएसएस एक और एस जोड़ना। तो रीवा सतना सीधी सिंगरौली, ये रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी और सिंगरौली। रीवा सतना सीधी सिंगरौली, इसके अंतर्गत 40 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 40 जिले आते हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, रीवा इधर नहीं है, रीवा टच है किससे, राजस्थान से। यहां पे आएगा रीवा, तो सॉरी राजस्थान बोल दिया मैंने, उत्तर प्रदेश से टच है। तो ये रीवा हो गया, रीवा। और रीवा के नीचे क्या है दोस्तों, रीवा के नीचे सतना है, यहां सतना है, रीवा के नीचे सतना है। रीवा टच है किससे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से। रीवा टच है उत्तर प्रदेश से। रीवा के नीचे है सतना, रीवा के नीचे पश्चिम में है सतना। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों सीधी, यहाँ पे आता है क्या, सीधी, यहाँ पे आएगा सीधी। तो ये सीधी हो गया। सिंगरौली 4 जिले तो आते हैं, मात्र 4 जिले आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। रीवा सतना सीधी सिंगरौली 4 जिले आते हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। खत्म, ट्रिक बता दिया, आरएसएस, उसमें एक और एस जोड़ना है, रीवा संभाग याद। अब बात करते हैं दोस्तों सैडो संभाग के अंतर्गत।
शहडोल संभाग नवीनतम संभाग है दोस्तों। अभी मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो जो नया बना था आखिरी वाला वो शहडोल ही है। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल खुद आता है, शहडोल खुद आता है ना। शहडोल, उमरिया आएगा यहाँ पे, उमरिया जिला है, उमरिया और अनूपपुर तीन जिले आते हैं दोस्तों शहडोल संभाग के अंतर्गत। तीन जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत। एक तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये मध्य प्रदेश का 10वें नंबर का संभाग है। 10 संभाग है अभी, तो 10वें नंबर का संभाग बना था शहडोल संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 3 जिले आते हैं। एक तो हो गया शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये अपन पढ़ लिए पूरे 52 जिले, बोल रहा हूँ 52 जिले और 10 संभाग। उज्जैन संभाग कंप्लीट हुआ, इंदौर संभाग कंप्लीट हुआ। उज्जैन संभाग कंप्लीट हुआ, इंदौर संभाग कंप्लीट हुआ। देख बदल रहा उज्जैन संभाग कंप्लीट हुआ, इंदौर संभाग कंप्लीट हुआ। भोपाल संभाग कंप्लीट हो गया दोस्तों। जिले याद रखना है, इधर साइड कौन सा, इधर साइड क्वेश्चन कौन सा है। रायसेन इधर, सीहोर इधर दक्षिण में। भोपाल के दक्षिण में रायसेन और सीहोर है। राजगढ़ इधर राजस्थान से लगा हुआ है, विदिशा भी राजस्थान से लगा हुआ है। ग्वालियर हो गया, इसके अंतर्गत 5 आपने बता दिया। चंबल हो गया, चंबल का मुख्यालय कहाँ, मुरैना में है। सागर हो गया, सागर के अंतर्गत 6 आए, देखो ये है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया रीवा संभाग हो गया, RSS याद रखना, रीवा संभाग सीधी सिंगरौली। शहडोल संभाग हो गया, शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये भी हो गया। जबलपुर संभाग हो गया, जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये बता दिया जाता है ना। उसके बाद देखो ये नर्मदापुरम हो गया, है ना, नर्मदापुरम हो गया। पूरे 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए दोस्तों। एक कौन छूट रहा है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा बता दिया, शहडोल बता दिया, जबलपुर बता दिया, चंबल बता दिया, ग्वालियर बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए दोस्तों। समझ में आ गया, 10 हो गए। तो ये अपन ने मैप वाइज पढ़ लिए दोस्तों। अब इसको मैप वाइज अपने को एक बार ध्यान रखना है। वीडियो चालू है के लिए एक बार घूम के देख लेता हूँ मैं, ये तो पता चल रहा है पढ़ाते रहा और इधर कुछ हुआ ही नहीं, चालू है। समझ में आ गया है ना। तो देखो दोस्तों, ये अपन ने पूरे 52 जिले और 10 संभाग को यहाँ डिस्कस किए। मैप देख लो आप एक बार मैप देखो। ये मध्य प्रदेश का मैप है, इसमें अपन ने पूरे 52 जिले और 10 संभाग को डिस्कस किए। मैंने बता दिया उज्जैन संभाग, इधर साइड में देखो मध्य प्रदेश की 5 राज्यों की छुट्टी। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम पूर्व में क्या है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, इधर उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो सबसे पहले अपन ने उज्जैन संभाग को डिस्कस किए थे, जिसमें देखो अपन ने यहाँ उज्जैन लिखे, नीमच, मंदसौर, देखो लाइन से नीमच, मंदसौर, रतलाम, बिल्कुल ऐसे ही। उज्जैन के किनारे शाजापुर के किनारे आगरमालवा, है ना, ये हो गया। और देवों का वास किसके साथ होगा, तो उज्जैन में देवास जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, इधर साइड में काम करना। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बिल्कुल लाइन से ये इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी इधर साइड याद रखना है। बड़वानी का दक्षिण में निकला हुआ है, पैर बनाया था पन्ने, पैर निकला हुआ है इधर साइड। चंबल संभाग में 3 जिले, मुरैना हो गया, चंबल नदी के, चंबल नदी के नाम पर रखा गया। देखो दिख भी रही है यहाँ चंबल नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। भिंड इधर साइड है, शिवपुर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ग्वालियर देखो, ग्वालियर किनारे इधर दतिया बनाया था, मैंने बनाया था नहीं, ये शिवपुरी हो गया। ये इधर अशोकनगर पश्चिम में, पूर्व में, और इधर साइड गुना पश्चिम में। इसको याद रखना है, इसको बना के देखना है, जो मैंने सिखाया उस प्रकार से। सागर संभाग देखो, सागर संभाग के किनारे दमोह मैंने बताया सागर के अंतर्गत आता है। टिक्कमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, निवाड़ी हो गया, मध्य प्रदेश का 52 जिला, एक अक्टूबर 2018 है ना। रीवा सतना वाला देख लो, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, RSS, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल हो गया, उमरिया और अनूपपुर, 3 जिले में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पूर्व में पूरी पढ़ा दो। जबलपुर देखो, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर हो गया। ये जबलपुर के किनारे इधर साइड देखो, जबलपुर के दक्षिण में, ये पूर्व में मंडल है, और मंडल से ये लग क्या हुआ डिंडोरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कटनी उत्तर में है और नरसिंहपुर पश्चिम में, इतना याद रखना। कटनी उत्तर में और नरसिंहपुर पश्चिम में, है ना। भोपाल देख लो दोस्तों, भोपाल देखो, विदिशा इधर साइड है ना। राजगढ़ और ये इंदौर और रायसेन जो मैंने बताया था बना के, है ना ये। उसके बाद नर्मदापुरम देख लिया अपन ने, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये देखो बैतूल लगा हुआ महाराष्ट्र से। तो ये 10 संभाग हो गए। ये मैप आपको बनाते बनना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ चाहिए, किधर साइड कौन सा जिला है, वो सब बन जाएगा। एक बार बनाना है और प्रैक्टिस करना है। क्या है दोस्तों, जब मैप
बनने लगता है। मैप बनाया नहीं जाए, जब मैप बनने लगता है अपने को दिमाग के न्यूरॉन्स में बैठा रहता है, तो अपन जब जीके याद रखते हैं दोस्तों तड़ से न्यूरॉन्स में जाके सेव हो जाता है। जैसे अपन ने याद करें नेशनल हाईवे याद करने में आसानी आएगी, पूरा जीके याद करने में आसानी आती है दोस्तों। जैसे अपन ने याद करें कि महात्मा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बोले शिवपुरी में, तो तड़ से दिमाग में क्लियर कैच करेगा कि शिवपुरी याद आ जाएगा। तो ये मैप बनाते बनना चाहिए दोस्तों, मैप बहुत जरूरी है। ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग को डिस्कस किए, जिले और संभाग को डिस्कस किए, है ना। अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग वर्तमान में, है ना। अभी कई और जिले, रीवा जिले का रीवा में जिला है, उसको 15 अगस्त को गठन करेंगे बोलेंगे और 53वां जिला बनेगा, है ना। तो ये बाद में देखेंगे। अभी वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग है, तो इतना याद रखना है, 52 जिले और 10 संभाग है। मैप वाइज याद रखना है बिल्कुल, मैंने मैप भी बता दिया। इसको आपको रफ कॉपी में कई बार बना के देखना है संभाग के हिसाब से। 18 वाला टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा मैं। तो ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था सब पढ़ाऊंगा दोस्तों। बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको और वीडियो को शेयर भी करने का है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।